हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कॉमन एरर्स एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग्स में हल्का सा डिफरेंस होता है, साथ ही उनके मीनिंग्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। स्पेलिंग में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस होने की वजह से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग को समझने में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अश्योर, इंश्योर और इंश्योर में डिफरेंस। अश्योर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है आश्वासन देना या भरोसा दिलाना। टू अश्योर समवन इज टू रिमूव समवन्स डाउट्स और टू टेल समवन दैट समथिंग विल डेफिनेटली हैपन। अश्योर का मतलब होता है किसी का डर ख़त्म कर देना, उसे भरोसा दिला देना कि सब कुछ ठीक है या कोई काम या कोई चीज़ सर्टेनली मतलब कि डेफिनेटली होगी। तो अश्योर का सिंपल सा मतलब है कि भरोसा दिलाना। ही अश्योर्ड मी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं इंश्योर। इंश्योर भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सुनिश्चित करना या पक्का कर लेना। मीन्स टू मेक श्योर ऑफ समथिंग, किसी बात को पक्का कर लेना कि हाँ वो काम हो गया है या हो जाएगा। प्लीज़ इंश्योर दैट द डोर इज़ लॉक्ड बिफोर यू लीव। कृपया जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें या पक्का कर लें कि दरवाज़ा बंद है। तो इंश्योर मतलब पक्का कर लेना या सुनिश्चित करना। अब देखते हैं कि इंश्योर का क्या मतलब है। इंश्योर जिसकी स्पेलिंग होती है INSURE, ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बीमा करवाना या बीमा करना। मीन्स टू बाय और परचेज और प्रोवाइड एन इंश्योरेंस पॉलिसी। He insured his car for 5 lakh rupees against accidental damage. उसने अपनी कार का दुर्घटनाग्रस्त नुकसान के खिलाफ 5 लाख रुपए का बीमा करवाया। तो अश्योर मतलब भरोसा दिलाना, इंश्योर पक्का करना और इंश्योर बीमा करवाना या करना। नेक्स्ट हम जिन दो वर्ड्स में डाउट क्लियर करेंगे वो है ब्रेथ और ब्रीथ। इनकी स्पेलिंग्स में भी बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। सबसे पहले ब्रेथ का मतलब समझते हैं। ब्रेथ एक नाउन है जिसका मतलब होता है सांस, श्वास, श्वसन क्रिया या सांस लेने की क्रिया, मतलब सांस लेने का जो प्रोसेस होता है उसे हम ब्रेथ बोलते हैं। द एयर दैट गोज़ इनटू एंड आउट ऑफ योर लंग्स थ्रू योर नोज़ एंड माउथ। हमारे मुंह या नाक से जो भी हमारे लंग्स में एयर जाती है उसे हम सांस बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं। शी वॉज फीलिंग डिजी एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। उसे चक्कर आ रहा था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो ब्रेथ का मतलब सांस। अब देखते हैं ब्रीथ का मीनिंग। ब्रीथ एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सांस लेना। टू मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स थ्रू योर नोज एंड माउथ, मतलब हवा को यानी कि सांस को अपने नाक और मुंह के द्वारा अपने लंग्स में ले जाना और उसे बाहर छोड़ना, इसे बोलते हैं सांस लेना, मतलब ब्रीथ। माई योगा टीचर टोल्ड अस टू ब्रीथ इन डीपली एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। मेरी योग गुरु ने हमें गहरी सांस लेने और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ने के लिए कहा। तो ब्रेथ का मतलब सांस और ब्रीथ का मतलब सांस लेना। नेक्स्ट 2 वर्ड्स हैं जिनका डाउट हमें क्लियर करना है, वो हैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग में भी बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है जो है C और S का। सबसे पहले आप सभी एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड होता है जो है प्रैक्टिस, जिसकी स्पेलिंग है PRACTICE। अमेरिकन इंग्लिश में दूसरी स्पेलिंग जो है PRACTISE, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ये कोई वर्ड माना ही नहीं जाता है।
इसी वर्ड को एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरह से अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। तो इन अमेरिकन इंग्लिश देयर इज़ ओनली वन वर्ड दैट इज़ प्रैक्टिस। इन अमेरिकन इंग्लिश यू कैन यूज़ प्रैक्टिस बोथ एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। और ब्रिटिश इंग्लिश में PRACTICE इस प्रैक्टिस वर्ड का मतलब होता है अभ्यास, व्यवहार, आदत, रिवाज या प्रथा या पेशा, और ये एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रेगुलरली टू इम्प्रूव योर स्किल, किसी काम को रेगुलर बेसिस पर यानी कि रोज़ाना करना, जिससे आप उस काम को करने में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएं या स्किल्ड हो जाएं। ये मैंने प्रैक्टिस की अभ्यास के सेंस में सिर्फ एक डेफिनेशन दी है। बाकी और जो मीनिंग्स हैं प्रैक्टिस के, उनकी डेफिनेशन किसी और वीडियो में दूंगी मैं। फ़िलहाल के लिए प्रैक्टिस के मीनिंग अभ्यास से ही आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ, जो है यू नीड मोर प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। धारा प्रभा अंग्रेजी बोलने के लिए आपको और ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। दूसरी स्पेलिंग जो है वो है PRACTISE। इस प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना या रियाज करना या फिर डॉक्टरी या वकालत करना, और इस वर्ड को हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। तो टू डू एन एक्टिविटी रेगुलरली सो दैट यू बिकम वेरी गुड एट समथिंग, और टू वर्क एज अ डॉक्टर और लॉयर, ये इसकी डेफिनेशन है। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, शी प्रैक्टिसेस इंग्लिश एवरी डे, वह रोज़ाना अंग्रेजी का अभ्यास करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज़ प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर इन लखनऊ, वह लखनऊ में एक डॉक्टर के रूप में काम कर रही है, एक डॉक्टर के तौर पर काम कर रही है। तो प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, व्यवहार, रिवाज, आदत या पेशा, और प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना, डॉक्टर या वकील के रूप में काम करना। देखते हैं अपने अगले दो वर्ड्स जिनका डाउट हमें क्लियर करना है, जो है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों की स्पेलिंग्स में भी बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, जो है ई और आई का। COMPLEMENT वर्सेस COMPLIMENT। स्पेलिंग्स का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स स्पेलिंग्स की वजह से ही होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब। कॉम्प्लीमेंट को हम एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब एज अ वर्ब होता है पूरक होना, इजाफा करना या जोड़ना, और एज अ नाउन इसका मतलब होता है पूरक, संपूरक या इजाफा। अ कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग और समवन दैट कंप्लीट्स और परफेक्ट्स अनदर थिंग और पर्सन, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ को पूरा करती है यानी कि कंप्लीट करती है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिसकी स्पेलिंग है COMPLEMENT। एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स से ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हर ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर कॉम्प्लीमेंट हर ब्यूटी, उसके काले और लंबे बाल उसकी सुंदरता को पूरा करते हैं, मतलब उसकी ब्यूटी को कंप्लीट करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, दीज ब्यूटीफुल सैंडल्स आर द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू दिस ड्रेस, ये सुंदर सैंडल इस ड्रेस के लिए आदर्श पूरक हैं, मतलब इस ड्रेस के साथ ये सैंडल्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वर्ड है जो है कॉम्प्लीमेंट, जिसकी स्पेलिंग है COMPLIMENT। इसे भी हम एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ़ करना, और एज अ नाउन इसका मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ़। टू प्रेज और एक्सप्रेस एडमायरेशन फॉर समवन, और अ रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस एडमायरेशन, मतलब किसी की प्रशंसा या तारीफ़ करना, और एक ऐसा रिमार्क जो किसी की प्रशंसा करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, हिंदी में जिसे बोलते हैं तारीफ़। हिज बॉस कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस एज अ टीम लीडर,
उसके बॉस ने टीम लीडर के रूप में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए उसकी तारीफ की। सेकंड एग्जाम्पल है आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट व्हेन पीपल से यू आर फैट। जब लोग कहते हैं कि तुम मोटी हो तो मैं इसे तारीफ के तौर पर लेती हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल था एज अ वर्ब और सेकंड एग्जाम्पल है एज अ नाउन। तो कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT इसका मतलब होता है पूरक या पूरा करना, और COMPLIMENT का मतलब होता है तारीफ या तारीफ करना। आई होप आपको इन सभी वर्ड्स का डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ।